बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी की बुक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इसकी जो लेखिका हैं वो मृदुला गर्ग जी हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर की कुछ औरतों के बारे में इस पाठ में बताया है कि वो लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनके घर का, परिवार का रहन सहन कैसा था। तो लेखिका ने पाठ की शुरुआत करी है अपनी नानी से। लेखिका की जो नानी है वो बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व की महिला थी। जब उनका विवाह हुआ बचपन में, तो उनके विवाह के बाद तुरंत बाद ही उनके पति यानी कि लेखिका के जो नाना जी हैं वो विलायत पढ़ने के लिए चले गए। बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए वो विलायत चले गए। जब वो विलायत से लौट कर आए तो वो जो है उनका रहन सहन, खाने पीने का ढंग, तौर तरीके बिल्कुल साहबों जैसे हो गए थे। वो जो है साहबों जैसे रहने लग गए थे। लेकिन जो लेखिका की नानी थी वो घूंघट में रहती थी और वो सिंपल ही जीवन जीती थी। और वो कभी भी जो है लेखिका के नाना जी से कुछ भी नहीं मांगती थी, कुछ नहीं कहती थी, यानी कि कोई आकांक्षा नहीं थी उनकी। और कभी उन्होंने अपने पति पर जो है उनको थोपा नहीं, उनको बताया भी नहीं कि वो क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं। लेकिन लेखिका की नानी ने मरते समय जो है लेखिका के नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलने के लिए कहा कि मुझे जो है उनसे मिलना है। सभी लोग जो है बहुत हैरान हो गए कि जिस स्त्री ने पूरे जीवन में कभी भी किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखा भी नहीं, उससे कभी कोई बात भी नहीं करी, और आज वो अचानक से इस समय जो है दूसरे व्यक्ति को बुला रही हैं, तो क्यों, ऐसा क्या हो गया। लेकिन सभी ने जो है मौके की नज़ाकत को समझते हुए प्यारेलाल जी को बुला दिया उनसे मिलने के लिए कि उनसे मिल लीजिए। जब प्यारेलाल जी जो है उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने उनसे ये वचन लिया कि आप मेरी पुत्री का विवाह किसी सेनानी से करवाएंगे, किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। क्योंकि ये पाठ जो है स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कहानी पे लिखा है, तो उस समय जो है भारत में आंदोलन चल रहा था। तो उनकी जो नानी है वो ये कहती हैं कि मेरी बेटी का विवाह जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ में आप करवाएंगे, ना कि किसी साहब के साथ। तो सारे जो है उन्हें देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। तब वो बताती हैं कि लेखिका के जो नाना थे वो साहब थे और साहबों के जैसा ही जीवन जीते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो केवल अपने उसमें मस्त रहते थे। लेकिन लेखिका की जो नानी है वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी साहब के साथ में हो और उसे किसी प्रकार की जो है दिक्कत या परेशानी हो। इसलिए जो है वो प्यारेलाल शर्मा से ये वचन लेती है कि आप मेरी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। और इस प्रकार से जो है लेखिका की जो माँ होती है उसका विवाह उनके पिता से हो जाता है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। लेखिका की माँ जो है उनको साड़ी बांधनी नहीं आती थी। पहले जो है खादी के कपड़े चलते थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को त्याग दें, तो खादी के वस्त्र पहनते थे। तो लेखिका की माँ जो है खादी की साड़ी पहनती थी, लेकिन उन्हें जो है वो पहननी नहीं आती थी शुरू में। तो वो क्या करती थी, रात को जो है उस साड़ी को पहनने की प्रैक्टिस करती थी कि कैसे जो है मुझे ये साड़ी पहननी है। और उनकी तब जो है उसको पहना करती थी और उन्हें इस तरीके से धीरे धीरे आ गई। आगे लेखिका बताती है कि लेखिका की माँ की शादी वैसे तो स्वतंत्रता सेनानी से हो गई थी, पर उनकी जो ससुराल थी उसमें अभी भी जो है मत रहते थे कि वो लोग अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित होते थे। अंग्रेज़ों के बारे में जो है उनको सुनना, उनकी बातें करना काफ़ी पसंद था। और कोई जो है जो भारतीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बात करते थे। सभी घर में जो है दो मत रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है सबके विचारों से कभी भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो लेकिन लेखिका के जो नाना थे वो तो पक्के साहब थे, इसलिए लेखिका की माँ को कोई कुछ भी नहीं कहता था। लेखिका की जो माँ थी उसको उसके ससुराल में कभी कोई कुछ नहीं कहता था, चाहे वो कुछ काम करे या काम को ना ही करे। तो लेखिका की माँ से जो है घर वाले और भी कोई काम नहीं करवाते थे, कोई ठोस काम की उसको कभी कहते ही नहीं थे किसी काम को भी करने के लिए, और ना ही कोई उनसे करवा सकता था, क्योंकि सब जो है उनके पिता से डरते थे कि वो जो है साहब हैं और बड़े साहब की वो बेटी है, इसलिए जो है
हम लेकिन इसके लिए जो है कोई भी उनसे काम नहीं करवाता था। लेकिन इसके अलावा ये भी था कि जो लेखिका की माँ है वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, वो हमेशा ईमानदार रहती थी और वो इधर की बातें उधर नहीं करती थी। तो इसलिए सभी लोग जो है उनकी बातों पे ध्यान देते थे और उनको कोई कुछ भी नहीं कहता था। आगे जब बच्चों की परवरिश की बात आती है तो जो लेखिका की माँ थी वो बच्चों की परवरिश नहीं करती थी, वो कोई बच्चों का कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन लेखिका की माँ के अलावा सभी लोग जो है बच्चों का काम करते थे, यहाँ तक कि उनके पिता भी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी का जुनून जो है उनमें सवार था और वो भी लेकिन अपने बच्चों की देखभाल करते थे। ऐसा नहीं है कि लेखिका की माँ को जो है आज़ादी से प्रेम नहीं था या वो, लेकिन उनके तरीके जो है कुछ अलग थे। वो भी जो है आज़ादी का हिस्सा बनना चाहती थी, उनमें भी आज़ादी को लेके काफ़ी जुनून था। लेकिन वो हमेशा जो है बीमार सी रहती थी, वो बीमार रहती थी और घर के कोई भी काम में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, वो नहीं करना चाहती थी घर के काम। फिर आगे लेखिका बताती है कि मेरी माँ का जो समय है, ज़्यादातर समय मेरी माँ साहित्य पढ़ने में बिताती थी, संगीत सुनने में ही मेरी माँ को अच्छा लगता था। तो वो जो है बिस्तर पर पड़े पड़े ही संगीत सुनती रहती थी और जो है साहित्य पढ़ती रहती थी, बिस्तर में ही लेटी रहती थी। उसके बाद लेखिका आगे बताती है कि लेखिका हमारे घर में जो है, लेखिका कहती है कि मेरे घर में जो है सबको अपने हिसाब से जीने की आज़ादी थी, कोई भी दूसरे के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। अगर कोई किसी का पत्र आ भी जाए तो कोई दूसरा उस पत्र को नहीं पढ़ता था और ना ही उस पत्र को पढ़ने की कोशिश करता था, चाहे वो किसी की बहन का ही क्यों ना हो, जिसके लिए पत्र आया होता था वही उस पत्र को पढ़ता था। फिर लेखिका बताती हैं अपनी परदादी के बारे में कि लेखिका की जो परदादी होती है उन्हें कोई भी चीज़ें इकट्ठा करके रखने की आदत नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि चीज़ों को इकट्ठा कर करके रखा जाए। तब लेखिका कहती है कि जो मेरी माँ जब पहली बार गर्भवती हुई, मेरी माँ को बच्चा होने वाला था, तो मेरी दादी जो है मंदिर में जाती है और मन्नत मांगती है कि मुझे मेरी जो पोते की जो बहू है उसको जो है बेटी ही देना, उसकी बेटी होनी चाहिए, पहली संतान उसकी बेटी होनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके परिवार में सालों से वर्षों से कई पीढ़ियों से जो है कोई भी पुत्री नहीं होती, कोई भी बेटी नहीं होती है। इसलिए जाके वो मंदिर में प्रार्थना करती हैं भगवान से कि भगवान मेरे पोते की बहू को जो है बेटी ही देना। और उनके यहाँ जो है एक पहली जो है बेटी होती है और एक एक करके उनकी जो है 4 बेटियाँ और हो जाती हैं, यानी कि लेखिका की जो है 4 बहनें और होती हैं। और इस तरीके से जो है वो अपनी दादी के बारे में बताती हैं कि उनकी दादी जो है किस प्रकार की महिला थी। एक किस्सा और वो अपनी दादी का सुनाती हैं कि एक बार जो है क्या होता है कि घर में जो है सारे लोग शादी में गए होते हैं, सब लोग बारात में गए होते हैं और घर में जो है रथ जगह चल रहा होता है, यानी कि रात का जो है फंक्शन चल रहा होता है जो लेडीज़ करती हैं। तो वो लोग कर रहे होते हैं और दादी जो है अपने कमरे में सोई हुई होती है। दादी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो एक चोर जो है उस घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाता है कि आज तो इस घर में कोई भी नहीं है, आज तो मैं यहाँ से चोरी करूँगा। और इत्तेफाकन वो चोर जो है दादी के कमरे में घुस जाता है, जिस कमरे में लेखिका की परदादी सोई हुई होती है। और जैसे ही चोर कमरे में घुसता है, उसकी आवाज़ से, चोर के पैरों की आवाज़ से लेखिका की दादी जो है उठ जाती है, उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो बूढ़ी होती हैं और वो इसलिए कमरे में सोई होती हैं कि शोर शराबे से जो है उनको परेशानी हो रही थी बुढ़ापे में, इसलिए वो अपने कमरे में सोई होती हैं। लेकिन चोर की आवाज़ से जो है वो उठ जाती हैं और उसको कहती हैं कि कौन है यहाँ पे। तो चोर कहता है मैं हूँ, क्योंकि वो चोर होता है तो इसलिए बता नहीं पाता कि मैं चोर हूँ, वो अपना नाम नहीं बता पाता कि मैं कोई चोर हूँ। और वो जो है तब लेखिका की दादी उसे कहती हैं कि मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, यहाँ पे लोटा रखा हुआ है। तो चोर जो है जाता है पानी लेने के लिए। जैसे ही चोर पानी लेने जाता है वैसे ही जो है उसे चौकीदार पकड़ लेता है कि तुम कौन हो। तब जो है वो चौकीदार को बताता है कि मैं चोर हूँ और मुझे जो है दादी ने पानी लेने के लिए भेजा है। चोर जो है जब देखता है दादी को पानी पिलाता है, चौकीदार को सारी बातें बता देता है और फिर कहता है कि देखो मैं उनके लिए पानी लेने आया हूँ। तो चोर जो है कमरे में चला जाता है, चौकीदार भी चोर के साथ जाता है और चोर जो है दादी को पानी पिलाता है, लोटा पकड़ाता है कि ये लो पानी।
परदादी जो है उसे थोड़ा पानी पीती है लेखिका की, और उसी लोटे से चोर को भी पानी पिला देती हैं। और तब कहती है कि देखो अब हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया है और अब तुम जो है मेरे बेटे हो गए हो। अब तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें चोरी करनी है या तुम्हें खेती बाड़ी करनी है। तब चोर जो है परदादी से, लेखिका की परदादी से इतना प्रभावित हो जाता है उनकी बातों से कि वो चोरी करना छोड़ देता है और उनसे वादा करता है कि वो आज के बाद कोई भी चोरी नहीं करेगा। और वो जो है ये वचन देता है कि अब से जो है वो अच्छे काम करेगा और खेती बाड़ी करके ही अपने घर का गुजारा करेगा। तो ऐसे ही लेखिका एक बार जो है अपनी बहन के बारे में बताती है। उसकी एक बहन होती है रेनू। रेनू को जो है किसी की सहायता लेना पसंद नहीं था, और एक बार जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, और लेखिका जो है, लेखिका की जो बहन होती है वो बारिश में पैदल जो है अपने स्कूल चली जाती है, जो अपने कॉलेज चली जाती है, जो कि घर से 2 किलोमीटर दूर होता है। सारे लोग उसे मना भी करते हैं कि मत जाओ, बारिश हो रही है, स्कूल बंद होगा, लेकिन वो नहीं मानती है और वहाँ से स्कूल चली जाती है। जब वो कॉलेज जाती है तो कॉलेज में जाके वो देखती है कि वहाँ पर जो है कॉलेज जो है बंद है, और चौकीदार रेनू को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ? वो कहती है हाँ, कि मुझे लगा कॉलेज खुला होगा। तो वो कहता है कि नहीं, आज तो कॉलेज बंद है, और वो उसी बारिश में कीचड़ में जो है वापस चली जाती है। जब घर में आती है तो सारे उसे कहते हैं कि देखा, हमने तो तुम्हें कहा था कि इसको कॉलेज जो है बंद होगा। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या, मैं खुद गई ना, मेरे को पता चल गया, मैं देख के आ गई हूँ कि कॉलेज बंद है। फिर जो है इस प्रकार से लेखिका एक एक करके सबके बारे में बताती रहती है। तो वो एक बार अपने बचपन का किस्सा भी बताती है आपको इस कहानी में, कि वो जब बहुत छोटी होती हैं और भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तब जो है भारत में, पूरे भारत में जो है जश्न का माहौल होता है, जश्न चल रहा होता है। तो लेखिका भी जो है उसमें जाने की जिद करती है कि मुझे भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसके जश्न को देखने जाना है। लेकिन लेखिका को टाइफाइड होता है और वो बहुत बीमार होती है, इसलिए डॉक्टर जो है उसे कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। और लेखिका उस समय, लेखिका की उम्र 9 साल की होती है, वो केवल 9 वर्ष की होती है, और उन्हें लग जाती है कि नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे तो देखने जाना है जश्न को। लेकिन डॉक्टर उसे बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपको नहीं जाना है। वो रोती रहती है। तब लेखिका के पिता आते हैं। लेखिका के पिता जो है उसे एक किताब दे देते हैं पढ़ने के लिए, और उस किताब का नाम होता है ब्रदर्स कारामजोव। तो वो उस किताब को पढ़ती, वो पहले तो रोती रहती है, फिर जब चुप होती है तो उस किताब को जो है वो पढ़ने लग जाती है और किताब को पढ़ती रहती है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो 9 वर्ष की होती है। उसे नहीं पता कि उस किताब में वो किताब उसको कितनी समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई। लेकिन लेखिका का रोना जो है बंद हो गया था, और उसने देखा कि उसके जो पिता हैं वो एक कमरे में जाके बैठ गए हैं और अपनी किताबें पढ़ने लग गए हैं। तो लेखिका भी जो है अपनी किताब पढ़ने लग जाती है। इसी प्रकार से लेखिका की जब शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, तो एक बार लेखिका को जो है दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था, दूसरों के लिए काम करना काफ़ी पसंद था। तो ऐसे ही वो जो है एक बार कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा गांव में पहुंचती है। उस गांव में जब वो देखती है कि कोई भी स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो स्कूल खोलने की, एक प्राइमरी स्कूल खोलने की सोचती है कि मुझे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल खोलना है। तो वहाँ के लोगों से बात करती है, तो वो उसे मना कर देते हैं कि यहाँ पे जो है क्रिश्चियन लोग नहीं रहते हैं, इसलिए जो है तुम यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकती हो। वो उसकी कोई भी सहायता नहीं करते हैं। तब लेखिका जो है अपने तरीके से खुद ही जो है वहाँ पे एक स्कूल खोल लेती है, और उस स्कूल में जो है एक प्राइमरी स्कूल जब खोलती है तो उसमें अंग्रेजी, कर्नाटक, कन्नड़ और हिंदी भाषा में जो है हिंदी भाषा पढ़ाई जाती थी। तो वहाँ पे इसी भाषा में, हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती थी प्राइमरी तक। उसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अब अलग अलग कॉलेजों में जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और इस प्रकार से लेखिका जो है वहाँ पे एक स्कूल भी खोल देती है। इस प्रकार से लेखिका ने जो अपने जीवन के बारे में आपको बताया, अपने आसपास जितनी औरतें थी उनके बारे में बताया। लेखिका एक बात और कहती है कि हमारे परिवार में जो है लड़कियों के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, जैसे कि पहले के टाइम में होता था। लड़कियों से भेदभाव किए जाते थे, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको कहीं बाहर नहीं भेजा जाता था। लेकिन लेखिका कहती है कि हमारे घर में जो है हम 5 बहनें थी, लेकिन उसके बाद भी जो है हम पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। हमें
हमें आज़ादी थी, हमें जो है पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, हमें अपने शादी ब्याह खुद अपने लिए लड़का देखने की आज़ादी थी। हम पे जो है किसी प्रकार की किसी ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे।